कहिए माता। तुम्हारे पिता की आज्ञा लेकर भगवान रामचंद्र जी वन को चले गए। राम लखन सिय वन ही सिधाए, गए उन संगन प्राण पठाए। हे बेटा भरतलाल, कहिए माता। तुम्हारे पिताजी आज्ञा पाकर भगवान रामचंद्र वन को चले गए। यहु सब भयो इन आखिन आगे, तौनत जातनु जीव अभागे। यहु सब भयो इन आखिन आगे, तौनत जातनु जीव अभागे। हे बेटा भरतलाल, कहिए माता। भगवान रामचंद्र वन को चले गए, मगर मेरे प्राण उनके साथ नहीं गए। जे अगमातु पिता सुत मारे, गाई गोठ महिषुर पुर जारे। हे माता जी, कहिए पुत्र। जो पाप महापाप जो पाप माता पिता को मारने का लगता है और गौ की गौशाला जलाने का लगता है, वही पाप विधाता मुझे दे। वही विधाता मुझे दे। जे अगतिय बालक वध कीने, मितमति पति माहूर दीने। हे माता जी, कहिए पुत्र। जो पाप बालक वध करने का होता है, जैसे राजा को जहर देने का होता है, वही पाप गति विधाता मुझे दे। ये पातक उपपातक अहई, कर्म वचन मन भव कवि कहई। हे माता जी, कहिए पुत्र। जो पाप महापाप विधाता मुझे दे और भगवान वन जाने में मेरी सलाह। जे पारे हरि हर चरना, भजय भूत गण को, तेरी कही गति मोहि देओ, विधि जो जन मत खोर सियावर। हे माता जी, कहिए। जो मनुष्य देवताओं को छोड़कर भूतों की सेवा करता हो, जो कल्प वृक्ष से छोड़कर आकड़ों की सेवा करता हो, वही विधाता गतिविधि मुझे दे। बेचहि वेदु धर्म दुइलेहि, तिसुन पराय पाप कहीं देहि। हे माता जी, कहिए। जो वेदों को बेच देते हैं और धर्म को धो लेते हैं और पराये के पाप को दूसरों को कह देते हैं, पाओ मैं तिनके गति घोरा, जो जननी यौ सम्मत मोरा। हे माता जी, कहिए। उनकी गति विधाता मुझे दे और भगवान वन जाने में मेरी सलाह हो। राम प्राण हुते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राण हुते प्यारे। हे बेटा भरतलाल, कहिए माता जी। भगवान रामचंद्र वन को गए, यह कार्य मेरी आंखों के सामने हुआ, मगर मैं बेटी बेटी देखती रही। वामदेव वशिष्ठ तब आए, वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सबल बुलाए, सचिव महाजन सकल बुलाए। वामदेव वशिष्ठ तब आए, वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए, सचिव महाजन सकल बुलाए। वामदेव वशिष्ठ तब आए। वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। तो भरतलाल का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो बेटे, शत्रुघ्न का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बेटे।
तात हृदय धीरज धरऊ करऊं जो अवसर आजू हे भरत गुरु बचन सुनी करन कहूं सब साजु सियावर रामचंद्र की। बेटा भरतलाल, कहिए पहले तो एक काम करो, कहिए गुरुजी। तुम्हारे पिताजी की लाश जो तेल की नौका में रखी हुई है उसे ले जा करके सरयू के तट पर और उसका दाह संस्कार करके मेरे पास में आओ, मैं आपको गुरु उपदेश दूंगा। जो आज्ञा गुरुजी। बैठे राजसभा सब जाई बैठे राजसभा सब जाई पठाए बोल भरत दो भाई पठाए बोल भरत दो भाई सभा सब जाई बैठे राजसभा सब जाई। प्रणाम स्वीकार। प्रसन्न रहो, खुश रहो बेटे, विराजमान हो जाइए। सुनऊ भरत भावी प्रबल बिलखी कहूँ मुनिना आने लाभो जीवन मरण जसु अपजसु विनिहास सियावर रामचंद्र की। हे बेटा भरतलाल, कहिए गुरुजी। जीना मरना हानि लाभ या तो भगवान ने विधि के हाथ में रखी है। जीना मरना हानि लाभ यश और अभ्यास यह छह बातें विधि ने अपने हाथ में रखी है बेटा। तात विचारु करऊँ मन माही सोच जोगु दशरथ नृपुनाही। ये बेटा भरतलाल, राजा सोच करने योग्य होता है जो अपने प्रजा को पुत्र के समान नहीं मानता है और प्रजा को दुखित रखता है, वह राजा सोच करने के योग्य होता है। राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोचिय विप्र जो वेद विहीना तजनित धर्म विषय लय लीना। ये बेटा भरतलाल, कहिए गुरुजी। विप्र यानी ब्राह्मण, वह ब्राह्मण सोच करने के योग्य होता है जो आए गए का अपमान करता है और अपने अभिमान में रहता है, वह विप्र सोच करने के योग्य होता है। ब्याह जवर अमर सो होई वरही राजा कन्या जाई। ये बेटा भरतलाल, कहिए गुरु महाराज। राजा जो वही राजा सोच करने के योग्य होता है जो राजा अपनी प्रजा को दुखित रखता है, वह राजा सोच करने के योग्य होता है। तो भरतलाल जी, कहिए गुरु महाराज। शुद्ध वही सोच करने के योग्य होता है जो शुद्ध अपने अभिमान में रहता है और अपने आए गए का स्वागत नहीं करता है और गीता भागवत आदि का अध्ययन नहीं करता है, वह शुद्ध सोच करने के योग्य होता है। ब्याह जो वरे अमर सो होई बरही राजा कन्या जो जाई। ये बेटा भरतलाल, कहिए गुरु महाराज। अब मैं एक ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ, उस पर बड़े ध्यान देना। जो आज्ञा गुरु महाराज। एक गुरु महाराज थे, वह राजा के राजगुरु थे। राजा के यहाँ एक दिन कन्या ने जन्म लिया। उन्होंने मंत्री के हाथ उस गुरु महाराज को बुलाया और उन्होंने गुरु महाराज आए और गुरु महाराज को राजा ने प्रणाम किया। गुरु महाराज ने उसे आशीर्वाद दिया और गुरु महाराज ने राजा से कहा कि कहो राजन, मुझे किस लिए याद किया है। राजा ने कहा कि गुरु महाराज, हमारे महलों में एक कन्या ने जन्म लिया है, उसका गुण और अवगुण हर तरह का देखकर बतलाइए। ब्याह जो वरे अमर सो होई वरही राजा कन्या जाई। ये देखा भरतलाल, कहिए गुरु महाराज। उस लड़की की रेखा में ऐसा लेख लिखा हुआ था कि जो इसको वरेगा वह अजर अमर हो जाएगा। इसलिए गुरु महाराज ने सोचा
कि अगर यह लड़की मुझे मिल जाए तो मैं भी संसार में अजर अमर हो जाऊंगा। तो राजा से सच्ची और झूठी बातें लगा दो। उसी समय गुरु महाराज राजा के पास गए और राजा ने कहा कि कहो गुरु महाराज, कन्या के हस्तरेखा में क्या लिखा हुआ है। गुरु महाराज ने बताया कि हे राजन, आप इसे जल्दी से एक काठ की संदूक मंगाइए और इसे समुद्र में बहा दीजिए, नहीं तो आपका यह सर्वनाश कर देगी। उसी समय राजा ने गुरु जी की आज्ञा का पालन किया, काठ की संदूक मंगवाई और उस लड़की को उसमें बंद करके समुद्र में बहा दी। राजा ने कहा कि हे गुरु महाराज, मैंने आपका वचन पालन किया। गुरु महाराज ने कहा कि अब राजा मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने घर को जाता हूँ, मुझे बहुत काम पड़ा है। राजा ने गुरु महाराज को आज्ञा दी। वह झट से अपने महल में पहुँचा। वह उस समय क्या था कि वहाँ पर समुद्र के किनारे एक दूसरे शहर का राजा शिकार खेलने आया करता था। वह शिकार करते करते उन्होंने एक रीछ को जख्मी करके बांध रखा था। उसी समय वह समुद्र में से पेटी बाकी आए, उसकी निगाह अचानक उस पेटी पर पड़ी। राजा ने मंत्री से कहा कि मंत्रियों, जाओ समुद्र में कूदो और वह पेटी निकाल कर मेरे पास ले लाओ, मैं उसे देखूंगा खोल करके इसमें क्या रखा है। मंत्री कूदे समुद्र में और वह पेटी पकड़ करके राजा के सन्मुख रख दी। राजा ने जब उस पेटी को खोली तो उसमें से एक सुंदर कन्या निकली और कन्या को राजा ने निकाली और वह जख्मी रीछ उसके पास में था, उसमें पेटी में बंद करके समुद्र में पेटी को बहा दी। वह पेटी बहते बहते गुरु महाराज के मकान के पास पहुंची। गुरु महाराज का मकान भी समुद्र के किनारे था। गुरु महाराज ऊपर अटारी के ऊपर चढ़ करके देख रहे हैं कि वह पेटी समुद्र में बहती आ रही है। चलो से आज्ञा दी गुरु महाराज ने और गुरु महाराज ने कहा चलो से जाओ, तुम उस पेटी को निकाल के लाओ और मैं एक देवता का इष्ट करूंगा। चले वहाँ कूदे समुद्र में और वहाँ से पेटी निकाल के लाए, गुरु महाराज के सन्मुख रख दी और गुरु महाराज ने कहा अरे चलो तुम बाहर हो जाओ और बाहर से किवाड़ बंद कर दो, जब तक मेरा इष्ट पूरा नहीं होगा तब तक तुमने किवाड़ नहीं खोलना। गुरु महाराज ने जब इष्ट चालू किया और पेटी को खोली तो उसमें से एक जख्मी रीछ निकला और गुरु महाराज को पंजा मारा तो गुरु महाराज रक्त गुरु महाराज के शरीर से बहने लगा। गुरु महाराज ने आवाज लगाया अरे चलो मैं यहाँ मर रहा हूँ, आप किवाड़ खोलो। तो बाहर से चेले बोले कि गुरु महाराज अपना इष्ट पूरा कर लो फिर हम दरवाजा खोलेंगे। गुरु महाराज मरते मरते अपने खून से एक दीवार के ऊपर श्लोक लिखते हैं कि मम इच्छा सर्वनाश देव इच्छा पर्वते राजकन्या राजद्वारा ब्राह्मण भालू भटकते। यही ब्राह्मण वह पंडित जी ने कहा गुरु महाराज ने कि बेटा भरतलाल, मैं ब्राह्मण होकर के मैंने ऐसा नीच कर्म किया, मुझे यह सजा मिली है, तो यही आज्ञा आपके पिता की है, तुम अयोध्या का राज्य करो बेटा। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। बेटा भरतलाल, कहिए गुरु वह राजा सोच करने के योग्य होता है जो कि अपने संतान के समान का पालन नहीं करता है। सोचिए वयसु कृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भक्ति सुजानु। बेटा भरतलाल, वह शूद्र यानी बनिया वह सोच करने के योग्य होता है जो धनवान होते हुए भी दान पुण्य नहीं करता है, आए गए का स्वागत नहीं करता है, वह बनिया सोच करने के योग्य होता है। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। बेटा भरतलाल, कहिए गुरु महाराज। वह नारी सोच करने के योग्य होती है
जो नारी अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं करती है और अपने पति की सेवा में अधिक तकलीफ करती है, वह नारी सोच करने के योग्य होती है। सोचिय पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। ये बेटा भरतलाल, कहिए गुरु महाराज। वह साधु सोच करने के योग्य होता है जो साधु गीता भागवत आदि का अध्ययन नहीं करता है और अपने अभिमान में क्यों रहता है, वह साधु सोच करने के योग्य होता है। राय राज पद तुम कहु दीना, पिता वचन फुर चाहिए कीना। ये बेटा भरतलाल, कहिए। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें अयोध्या का राज्य दिया है, यहाँ का राज्य करो। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। ये बेटा भरतलाल, कहिए गुरु महाराज। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि परशुराम जी ने अपने पिता के कहने से अपनी माता रेणुका का मस्तक काट करके अपने पिता के चरणों में रख दिया था। वह मस्तक काटने का कारण क्या था भरतलाल, मैं आपको सुनाता हूँ। सुनाइए गुरु महाराज। एक समय जगदम्ब मुनि अपने संध्या वंदन के ऊपर बैठे और उन्होंने उनकी पत्नी रेणुका से कहा कि हे रेणुका, मैं संध्या वंदन पर बैठता हूँ, तो एक कमंडल ले जा और गंगा जी से जल भर के ला, मैं यहाँ संध्या वंदन करूँगा। वह रेणुका कमल ले करके गंगा जी के तट के ऊपर गई और वहाँ जा करके क्या देखती है कि आकाश से इंद्र राजा अपने विमान में बैठ करके परियों के साथ में जल क्रीड़ा कर रहा था। वह उनका तमाशा देखने लग गई। उसमें इधर महात्मा मुनि जी का जो संध्या का वंदन का समय था वह नष्ट भ्रष्ट हो गया। इसी समय वो मुनि राज बड़े क्रोध में आ गए कि आप धीरे से वहाँ पर अपने रेणुका आई और रेणुका से कहा, क्या रे दुष्टनी, तूने इतना समय कहाँ लगाया? मेरा संध्या वंदन का जो समय था वह नष्ट भ्रष्ट हो गया है। उसे बड़ा क्रोध आ गया और परशुराम जी को बुलाया। अरे परशुराम, मेरे पास में आओ। परशुराम जी आए और मुनिराज से कहा, क्यों कहो मुनिराज, मुझे किस लिए याद किया है? उन्होंने कहा कि बेटा, तू मेरा बेटा है। उन्होंने परशुराम जी ने कहा कि हाँ पिताजी, मैं आपका बेटा हूँ। तो मेरा बेटा है तो जा मेरी आज्ञा का पालन कर। ये फरसा उठा और तेरी माता रेणुका का मस्तक काट करके मेरे चरणों में डाल दे, तो मैं समझूंगा कि मेरा बेटा है। परशुराम जी ने फरसा उठाया और गया और रेणुका का मस्तक काट करके गुरु महाराज उनके पिताजी के चरणों में डाल दिया और गुरु महाराज उन पर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि बेटा परशुराम, तू मेरे से वरदान मांग, मैं आपको वरदान देता हूँ। उसी समय परशुराम जी ने पिताजी से कहा कि अगर मुझे वरदान देना है तो वह वरदान दो कि मेरी माता पर जैसे पहले जिंदी थी इसी प्रकार की जिंदी हो जाना चाहिए। बेटा भरतलाल जी, वह माता जिंदी हो गई। यही आज्ञा आपके सिरधार्य है आपके पिताजी। बेटा भरतलाल, मोहि उपदेश दिन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सबही का। हे गुरु महाराज, कहिए। आपने उपदेश बहुत अच्छा दिया, इसमें मेरा भी भला होगा और मेरे प्रजागणों की भी यही राय है। मातु उचित धरियाय सुदीना, अवसि शीस धरि चाहु कीना। हे गुरु महाराज, गुरु माता पिता की आज्ञा को सिर पर धारण करना चाहिए। अब तुम विनय मोरी सुन ले हूँ, मोहि अनुहरत सिखावनु देहु। हे गुरु महाराज, आप मेरी एक प्रार्थना सुनिए। कहिए बेटा। कि मेरे हृदय में एक ही अभिलाषा है कि भगवान को वन में जाकर राज तिलक दूं। पितु सुर पुरसिय राम वनो, भरत कहनु मोहि राजो। यही ते जानहु मोर हित, हे आपन बड़ काज सियावर रामचंद्र शंकर हरि। हे गुरु महाराज, पिताजी तो सूरपुर को और भगवान राम
भ्राता लक्ष्मण, माता जानकी सब वन में हैं। आप यहाँ का राज्य मुझे दे रहे हैं, ये राज्य मैं कैसे कर सकता हूँ? हित हमारे सिय पति सेवकाई, सोहरि लिनह मातु कुटिलाई। हे गुरु महाराज, हमारा हित तो भगवान के चरणों की सेवा करने का था, परंतु हमारी माता के कई ने उनको भी नष्ट कर दिया। जाऊ राम पही आय सुदेहु, एक ही आक मोर हित एहु। हे गुरु महाराज, मेरे हृदय में एक ही अभिलाषा है कि भगवान को अयोध्या का राज दीजिए। एक ही आक इहै मन माही, प्रातः काल चदिहु प्रभु मां पाही। हे गुरु महाराज, कहिए बेटा। सवेरे होते ही भगवान के पास जाऊंगा और जो भगवान मुझे आज्ञा देंगे वो आज्ञा का पालन करूंगा। बहुत अच्छा बेटा। समाचार सब सुने निषादा,